अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जी इक़्तिसादी सूरत हाल ते ऐं पाकिस्तान जो वफ़द जेको आहे मिफ्ता इस्माइल जेको नाणे बाबति सलाहकार आहे ऐं जेको आहे उनखां अलावा आयशा गौस पायशा साहिबा जेका आहिनि उहे ॿई ॼणा वियल आहिनि पंहिंजो वॉशिंगटन DC जिते हुननि IMF जे ॻाल्हियूं कयूं ऐं ॻाल्हियुनि खां पोइ जेका उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उनमें इहो चयो वियो आहे तो IMF पाकिस्तान जा जेको $6 बिलियन जो जेको पैकेज हुयो उनखे $8 बिलियन ताईं वधाइण जो जी मंज़ूरी ॾिनी आहे ऐं उन लाइ सिलसिले में ईंदड़ महीने माना मई जे विच में अधारे IMF जो वफ़द ईंदो हिते ॻाल्हियूं कंदो। बहरहाल उनखां पहिरियों जेको आहे चयो वियो आहे त जेका सब्सिडीज़ जेके आहिनि उहे ख़तमु करणियूं पवंदियूं ऐं जेके अॻी हुकूमत जेको IMF जो पैकेज वठण महिल जेके एग्रीमेंट्स कया उन ते मनो अमल करणो पवंदो। उन ते जॾहिं अमल थींदो त पोइ मुल्क जी सूरत हाल छा थींदी, छाकाणि त चयो इहो पियो वञे त पेट्रोल ते ₹21 ऐं डीज़ल ते ₹51 जेका सब्सिडी हुकूमत ॾेई रही आहे जेकॾहिं इहा ख़तमु कई वई त पोइ छा सूरत हाल थींदी, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं उनजो मुल्क जी इक़्तिसादी मंज़रनामे ते कहिड़ो असरु पवंदो, मुल्क जी मईशत ते कहिड़ो असरु पवंदो, मुल्क जी सनत ते कहिड़ो असरु पवंदो। उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां मुल्क जे मारूफ़ बिज़नेसमैन ऐं इक़्तिसादी माहिर जनाब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे अॻूणे सदर जनाब मजीद अज़ीज़ साहब सां राब्तो कया। मजीद अज़ीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजीद अजीज साहब, ये जो खबर आई है वाशिंगटन DC से कि IMF ने एग्री कर लिया है प्रिंसिपली कि $2 बिलियन वो जो $6 बिलियन का पैकेज था उसको $8 बिलियन करने के लिए तैयार हो गए, क्या समझते हैं कि उसका इस खबर को किस तरह देखते हैं? देखिए, जब आप बात करते हैं कि भाई एक मुआहदा हुआ था $6 बिलियन का और फिर कुछ चूंकि हमने हर वो जो कंडीशनें उन्होंने लगाई थी वो पिछली गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की तो रिव्यू नहीं हो रहा था, जो 7वां रिव्यू था वो रुक गया था। अब जब हमारे वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक और दूसरे लोग जब वहाँ IMF गए हैं तो जो बातें निकली हैं वो तो इस तरीके से है कि ये जो पहले वाला जो मायदा जो अगर पिछली गवर्नमेंट ने किया था वो उसको खत्म कर दिया जाएगा और एक नया मुआहदा होगा जिसकी नई कंडीशंस होंगी, नए हमारे ऊपर वो लगेंगे, एक प्रेशर आएगा जिसमें सबसे बड़ी बात ये और कुछ हद तक मैं अग्री भी करता हूँ कि दुनिया का पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है और पाकिस्तान कम कर रहा है तो हमारा एक तो रेवेन्यू FBR ले नहीं सकता पब्लिक से, नई लोगों से, इतनी तप्पड़ है ही नहीं उसमें, वो जो ऑलरेडी जेन्युइन लोग हैं उसी को पकड़ते हैं तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो आता नहीं है। बाहर के मुल्क से जो आ रहा है अल्लाह का शुक्र है कि $30-32 अरब हमारे पाकिस्तानी बाहर से भेज रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बड़े। तो हमारे पास एक्चुअली मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक जो कैपेसिटी है पैसे की वो कब है तो हम IMF पे जाते हैं। अगर हम IMF पे जाते हैं और IMF का जो प्रोग्राम पे अमल करते हैं तो दुनिया की और भी जो बैंक्स या ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें कर्जा देने में आसानी होती है कि हम एक IMF का फॉलो करते हैं। लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि IMF ने अभी तक नहीं दिए। पहली बात ये लोगों ने ऐसी खुशियां मनानी शुरू कर दी है, कभी नहीं दिए और 6 का 8 करना और ये अभी को ऐसी, ये एक इंडिया होता है। ईद के बाद IMF की टीम कराची मतलब इस्लामाबाद आएगी, वो सारी वहाँ बातें तय होंगी, वो स्टाफ लेवल पे तय होता है। उसके बाद वो जो फैसला करते हैं, जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं वो देते हैं एग्जीक्यूटिव। जी नाज़रीन, असां कोशिशि कयूं था मजीद अज़ीज़ साहब सां असांजो ॿीहर राब्तो थिए, छाकाणि त उनजी आवाज़ कोन पई अचे। मजीद अज़ीज़ साहब मुल्क जा मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर आहिनि, उन सां गॾोगॾु पाण सनतकार बि आहिनि ऐं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा अॻूणा सदर बि आहिनि, तमामु सीनियर ऐं सीज़न जेको आहे सनतकार आहिनि। उन सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई ऐं हुनजो चवणु जेको इहो हुयो, ॾाढी अहम ॻाल्हि जेका हुन ॿुधाई त हाणे ही जेको आहे जेको अॻे $6 अरब जो जेको असांजो पैकेज हुयो उहो हाणे रिव्यू कोन थींदी, उनजो जेको आहे जेको
7हों रिव्यू जेको थियणो हुयो उहो कोन थींदो मजीद अज़ीज़ जे बकौल त जेको आहे इहो वरी हाणे नए सिर ॿियो एग्रीमेंट थींदो ऐं उहो जेको आहे 5 मतिलबु त उहो जेको आहे जेका ॻाल्हि सम्झ में अचे थी पई त उहो जेको पुराणो जेको जेका IMF जो पैकेज हुयो उहो अध में ख़तमु कयो वेंदो ऐं नई हुकूमत सां नओं पैकेज जेको उहो डील कयो वेंदो ऐं उनमें जेकॾहिं ईंदड़ साल लाइ पाकिस्तान खे $5 बिलियन यानी 3 पहिरियां वारा 2 इज़ाफ़ी जेके चवनि पिया त $5 बिलियन पाकिस्तान खे मिलंदा पर उन जे लाइ ज़ाहिर आहे पाकिस्तान ते जेके कंडीशन्स लॻंदियूं उन्हनि कंडीशन्स जो इम्पैक्ट छा पवंदो उहो बि असां कोशिशि कयूं था त मजीद अज़ीज़ साहब खां मालूम कयूं। ख़बर इहा आई आहे वाशिंगटन DC मां त जेका आहे असांजे मिफ्ताह इस्माइल साहब जेका उते प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन में चयो आहे त IMF जेको आहे उहो $2 अरब वधाए ॾियण जो ते असूली तौर ते राज़ी थी आहे पर उन लाइ जीअं मजीद अज़ीज़ साहब बि ॿुधायो पिया असां बि तव्हांखे प्रोग्राम जे शुरू में ॿुधायोसीं त मिड ऑफ मे यानी मई जे विच धारे IMF जो वफ़द ईंदो हिते जेका ॻाल्हियूं थींदियूं उनखां पोइ जीअं मजीद अज़ीज़ साहब ॿुधायो पिए त उहो पंहिंजो हुते एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड में रखियो वेंदो ऐं उनखां पोइ मंज़ूरी खां पोइ उहे पैसा पाकिस्तान खे मिलंदा। बहरहाल उनमें जेका ॿियूं जेके सब्सिडीज़ घटाइण जी ख़तमु करण जी ॻाल्हि कई वई आहे उन जे हवाले सां मिफ्ताह इस्माइल साहब जेका कल्ह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कयो आहे हुन चयो आहे त जेका पेट्रोल ते जेका सब्सिडी आहे उहा टारगेटेड सब्सिडी जे तौर ते हुन ॻाल्हि कई आहे त हुनजो इहो चवणु हो त मोटरसाइकिल सवार जेके आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सब्सिडी ॾिनी वेंदी या नंढियुनि गाॾियुनि खे ॾिनी वेंदी हुनजे बकौल त हू जॾहिं पंहिंजी गाॾी जो टैंक फुल कराए थो त हर दफ़े उनखे ₹1600 सब्सिडी फ़ी टैंक ते मिले थी पई त उनजो मतिलबु इहो आहे त अमीर तबिके खे इन सब्सिडी जो वधीक फ़ाइदो पए थो जेका ₹21 पेट्रोल ते ऐं ₹51 डीज़ल ते जेका सब्सिडी आहे उनजो वधि में वधि फ़ाइदो जेको आहे उहो अमीर तबिके खे पवे थो पियो छाकाणि त उनजूं वॾियूं गाॾियूं आहिनि ऐं वॾियूं गाॾियूं जेके आहिनि उहे उनजो पर सां गॾो गॾु ॿी जेका अहम ॻाल्हि आहे त जेके माल बरदार गाॾियूं आहिनि जंहिंजे करे ट्रांसपोर्टेशन हले थी पई या जेको आहे पंहिंजो जेके आहिनि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जूं जेके गाॾियूं आहिनि मिसाल तौरु बसूं आहिनि या ॿियूं जेके वैगन्स आहिनि जिन ते माण्हू ट्रेवल कनि था हिकु शहर खां ॿिए शहर ताईं उन्हनि जो जेकॾहिं उहो पेट्रोल में उन्हनि खे न ॾिनो वेंदो त ज़ाहिर आहे उहो किराया वधंदा ऐं जेकॾहिं माल बरदार गाॾियुनि जो जेकॾहिं उनखे सब्सिडी न ॾिनी वेंदी त पोइ उहे ख़ुदि जेको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जेका आहे उहा वधी वेंदी ॿिया केतिरा ई मामला थी सघनि था इहे उहे इशूज़ आहिनि जेके यकीनी तौर ते हिन पंहिंजो हुकूमत के सोचना पौधा। जी सर, आप कह रहे थे कि ये जो रिव्यू है आप कह रहे थे कि वो जो पुराना पैकेज था IMF का वो खत्म हो जाएगा, आप नए सिरे से ये जो स्टाफ लेवल के लोग आएंगे। आप अच्छा, मैं आपसे जो बात कर रहा था ये था कि आपने मुझे सवाल किया कि $2 अरब एक्स्ट्रा पाकिस्तान को IMF देगा, तो मेरा इस पे कहना ये है कि हम अगर किसी से लोन लेते हैं और अगर हम लोन की तो अमाउंट को बढ़ाने तो एक नई टर्म्स एंड कंडीशन हो जाती है। तो अभी तक तो पाकिस्तान $6 अरब वाले प्रोग्राम में चल रहा है, तो चूंकि पाकिस्तान ने पूरे कंडीशन में पूरा काम नहीं किया था इसलिए IMF ने पैसे रोक लिए थे। अब जो 7th रिव्यू है वो शुरू होने से पहले मिफ्ताह इस्माइल और गवर्नर बाकर रजा और आयशा वाशिंगटन और वहाँ के जो नेगोशिएशन हुए उससे ये हुआ कि IMF ने कहा कि जो आप आप सब्सिडियां कम कर देंगे, इंटरनेशनल जो दुनिया में जो दाम चल रहे पेट्रोल के और इलेक्ट्रिक उसके हिसाब से चलेंगे तो हम नजरसानी करेंगे। तो हमारी यकीन दहानी पे अब ईद के बाद इंशाल्लाह IMF की टीम तकरीबन 10 के अंदर आएगी और उस लेवल बातें होंगी और जो फैसला होगा, और अगर पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी और इस दौरान कुछ इन्होंने स्टेप किए ही है, पेट्रोल की कुछ दाम बढ़ा लिए, 5-10 रुपए बढ़ा लिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ा लिए, कुछ और चीजों में कर लिए, तो जो IMF की टीम का जो यहाँ रिव्यू के बाद जो रिपोर्ट होगी वो फैसला वहाँ की IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे जाएगा और वो तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन मई की या जून के पहले हफ्ते तक वो फैसला दे देंगे। लेकिन इससे पहले बजट आना है तकरीबन 15 मई या दरमियान, और ये तो चाहते कि जल्दी आ जाए। तो ये बिल्कुल एक
बिल्कुल टाइट रोड के ऊपर हम चल रहे हैं। तो एक तरफ हमें दो चीजें कही गई हैं सर, मिफ्ताह साहब ने कल जो दो चीजें कही हैं, एक तो बिजनेस टैक्स एमनेस्टी खत्म करनी पड़ेगी और दूसरा उसने कहा है कि फ्यूल पे जो सब्सिडी है वो खत्म करनी पड़ेगी। आपके ख्याल में ये बिजनेस टैक्स एमनेस्टी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये बिजनेस जो टैक्स एमनेस्टी है, देखो FDR तो नाकाम रही है, नए टैक्स पेयर को निकाले, बस सिर्फ कहते हैं कि भेज दिए। क्या नोटिस होगा इस मुल्क में? कौन जवाब देता है यार? बड़े जगहों के नोटिस के जवाब नहीं देते, तो ये तो सिर्फ बकवास की बात है FDR की कि हमने नोटिस दे दिए। अब ये कहते हैं टैक्स एमनेस्टी खत्म करें, तो टैक्स एमनेस्टी क्या होता है? अगर किसी के पास लेना है सब में या प्लॉट लेना कहीं और लेना, उसके पास पक्के पैसे नहीं होते तो वो ले लो और डिक्लेयर। बड़ी मेहरबानी मजीद अजीज साहब, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मेरे ख्याल में आप शायद ट्रेवल में हैं। हेलो, नहीं मैं बैठा हूँ, मेरे घर में बैठा हूँ। जी सर, अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्स एमनेस्टी क्या होगी कि जो मेरे पास पैसे पड़े हुए 2 नंबर के, हाँ, और मुझे प्लॉट खरीदना है, तो मैं अगर वो ले लेता हूँ तो मुझे एक सर्टेन परसेंटेज आप लेके टैक्स लगा ले और मेरा पैसा वाइट कर दें। ये लेकिन फ्यूचर की जो इनकम, मैं उसके भी मैं अगेंस्ट हूँ। और वो मिफ्ता की बात सही है कि भाई आइंदा जो मेरी इसमें मुनाफा होगा, मेरे 2 नंबर के पैसे से मुनाफा होगा, उसको भी एमनेस्टी मिले, तो वो तो मैं अगेंस्ट हूँ। जो आज पाकिस्तान के पास 2 नंबर का पैसा, लोगों के पास अरबों रुपए पड़ा है और 70, 80 लाख रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं और प्लॉटों के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो पैसा जब ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, तो उसको एमनेस्टी डिक्लेयर करके उसको आप एक सर्टेन टैक्स लगा दें, तो वो पैसा जो अभी बैंकों में डायरेक्टली नहीं है या जाहिर नहीं हो रहा है, वो सर्कुलेशन में आ जाएगा। और सर्कुलेशन में आ जाएगा तो चाहे बंगला बने, चाहे बिल्डिंग बने, चाहे कोई और काम हो, एक इकोनॉमी में तो पैसा आ जाएगा। नहीं तो ये टैक्स एमनेस्टी को, लेकिन वो आया तो नहीं। आपको याद होगा कि जो साबिका हुकूमत ने ये किया था कि हम दे रहे हैं, आप जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये लगाएं तो हम आपको ये कुछ नहीं पूछेगा, आप लगाते जाएं। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो बूम आना था और उसकी वजह से जो रिलेटेड इंडस्ट्री थी, सीमेंट की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, प्लास्टिक की इंडस्ट्री और बाकी जो अपना वुड के और बाकी जो चीजें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, तो उस हवाले से कोई बड़ा बूम दिखने में नहीं आया। भाई वो इसलिए नहीं आया कि उसके पीछे भी जो उसको जब एक किस्म की एमनेस्टी दी जाती है तो पूरा समझो आपके पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं। इस मुल्क में ये नहीं होता। उसके 6 महीने 8 महीने के बाद वो चल के फिर के FDR वाले चले आते हैं, उसकी जान में के पीछे पड़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि भाई हम ये कहते हैं, हम बिजनेस करने वाले कहते हैं टैक्स एमनेस्टी का मतलब ये है कि एक दफा पूछ लो, हमसे थोड़े पैसे ले लो और इसके बाद उसकी बात भी नहीं करो, हम वो पैसों को किस तरह इस्तेमाल करें। वो प्रॉब्लम ये है कि जहाँ एक हाथ से टैक्स एमनेस्टी दी जाती है और दूसरे हाथ से आपको पीछे से खींचा जाता है, इसलिए आपकी टैक्स एमनेस्टी फेल होती है। और टैक्स एमनेस्टी नहीं है, ये एक शोषा देते हैं और शोषा डबल भाव में ले लेते हैं। अच्छा, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं। हमने देखा, सुना, आपने भी सुना, कई अपना फाइनेंस मिनिस्टर आए इस हुकूमत से पहले, अगली हुकूमत, उससे पहले अपना नवाज शरीफ की हुकूमत, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उससे पहले मुशर्रफ की हुकूमत, सुनते रहे कि 70 लाख कैंडिडेट लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको हम टैक्स नेट में लाएंगे। हमने आइडेंटिफाई किया है उनकी ट्रेवल से, उनके बच्चों की स्कूलिंग से, उनकी होटल के अंदर जो लोगों, लेकिन वो लोग अभी तक टैक्स नेट में आए नहीं है। ये कई हुकूमतें इस तरह की बातें करती रही। तो आपको थोड़ी देर पहले यही तो आपको मैं थोड़ी देर पहले यही बताना था कि भाई ये सिर्फ नोटिस देते हैं कि हमने 1 करोड़ नोटिस दी, 1.5 करोड़ नोटिस दी, होना कुछ नहीं है। अगर हुकूमत सीरियस है, FDR सीरियस है और हर फाइनेंस मिनिस्टर सीरियस है, तो आज 6 अरब की बातें कर रहे हैं कि हम
6 अरब रुपए हम जमा करेंगे टैक्स में, तो 10 अरब हो सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इनके वो होना चाहिए, वो इनके बंदे जब तक चेयरमैन और मेंबर्स और सेक्रेटरी जो है वो मार्केटों में नहीं जाएंगे तो वो लोगों की समझ इनको नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। और फाइनेंस वजह से जितने भी आए वो अपने ऑफिस से बाहर तो निकले, वो तो जब फाइनेंस वजह से बनते तो समझते कि सारा खजाने के मालिक वो है, वो सब बाहर निकले। कौन सा क्या तीर मारा किसी वजीर खजाना ने। बड़ी मेहरबानी मजीद अजीज साहब। बैंकर जाते हैं, इनके दिमाग में सूद के अलावा कुछ होता नहीं है। आप पहले जरा सोचे तो सही, मुल्क में कौन सा वजीर है खजाना ऐसा है जो सूद के अलावा बात नहीं करता। बड़ी मेहरबानी मजीद अजीज साहब, आपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन, मजीद अजीज साहब मुल्क जा मारूफ सनतकार ऐं बिज़नेसमैन ऐं इक़्तिसादी माहिर सां गॾु आहे। गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी IMF पाकिस्तान जे लाइ जेको पैकेज आहे उनमें 2 अरब जो इज़ाफ़ो करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इहा ख़बर आई आहे वॉशिंगटन DC मां, जिते पंहिंजो ख़ज़ाने वारे वज़ीर मिफ्ताह इस्माइल ऐं एडवाइज़र आयशा गौस पाशा साहिबा जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे वॉशिंगटन DC मां, उन ख़बर जे हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं।